हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी का जिसमें एसएससी जेई की वैकेंसी आ गई है और इस पे हम आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो वीडियो लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नोटिस आया है जूनियर इंजीनियर का। इसमें सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इन 3 ट्रेड की ये वैकेंसी है। और यहाँ पे आप डेट देख लीजिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक ये आपका फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट आपका है 18 अप्रैल 2024 के रात के 11 बजे तक टाइम रहेगा इसका। लास्ट डेट एंड टाइम है आपका मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए 19 अप्रैल 2024 रात के 11 बजे तक आप फीस अपना पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो करेक्शन का है वो 22 अप्रैल और 23 अप्रैल के रात के 11 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो करेक्शन विंडो आपका 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को खुला रहेगा। अब टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल आया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। पहले पेपर का इन्होंने दे दिया है 4 जून, 5 जून और 6 जून को पेपर होगा, इन 3 डेट पे, ठीक है। तो तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। बाकी सेकंड पेपर का वो आपको टाइम बताएंगे। पहले पेपर में जो क्वालिफाई होगा उसके बाद सेकंड पेपर का शेड्यूल जारी करेंगे, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, पोस्ट है और कैटेगरी वाइज आप लोग अपना देख लीजिएगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का है। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए नहीं है। कुल 438 पद है, ठीक है। और जेई का है, पोस्ट है ये। फिर आपका है बीआरओ का ही है आपका, इसमें मेल कैंडिडेट इसमें भी है। इसमें 37 पद है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज है, आप देखना इसको। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। इसमें आप जिसमें ओनली मेल लिखा उसमें ओनली मेल करेंगे। बाकी अगर मेल नहीं लिखा ओनली मेल तो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पद है। सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसमें 12 पद है। सेंट्रल वाटर कमीशन इसमें आपका 120 पद है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसमें आपका 121 पद है। सबसे ज़्यादा पद आपका है 1 नंबर पे जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें 438 पद है। 7 नंबर पे आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें 217 पद है और जेई का ही है सारा ये। फिर आपका 8वां सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें 2 पद है। 9वां है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, 3 पद है। 10वां आपका डीजीक्यूए नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें आपका टोटल 3 पद है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप जाके देख लेना अपना कैटेगरी वाइज किसमें कितना पद है। तो इस तरह से है आपका। और आगे अभी और 2-3 पॉइंट है, उस पर भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ 11वां देख लीजिए। यहाँ पे डीजीक्यूए नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें आपका कुल 3 पद है। 12वां आपका फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें आपका 2 पद है। 13वां फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें 2 पद है। और 14वां है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, ये भी जेई का है। इसमें आपका वैकेंसीज दिया नहीं है। तो 15वां आपका देख लेते हैं। 15वें में भी वैकेंसी मेंशन नहीं है। 16वां है आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनटीआरओ, इसमें 6 पद है। और ये बता भी रहे हैं कि वैकेंसी इसमें घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो जब भी मान लो वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी तो उस पर आपको ये नोटिफिकेशन जारी होगा। और यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आपको देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि 1/8/2024 से काउंट होगा और 14/7/1988 तक ये पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी वैकेंसियाँ जहाँ पे 30 साल है एज लिमिट और कुछ ऐसी जहाँ पे 32 साल है। तो जहाँ पे 30 साल है वहाँ आपका ये कह रहे हैं 2/8/1994 से लेके 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। और जिन वैकेंसीज का 32 साल एज लिमिट है वहाँ पे 2/8/1992 से लेके 1/8/2006 के बीच में ये डेट ऑफ बर्थ इनका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपना देख लेना अपने किस
पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका एज लिमिट क्या है। और अब यहाँ पे देख लीजिए SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल है, PWD अनरिजर्व्ड EWS के लिए 10 साल है, PWD OBC के लिए 13 साल है, PWD SC/ST के लिए 15 साल है, एक्स सर्विसमैन ESM के लिए 3 साल है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लेना। और ठीक है, और यहाँ पे है 9वां है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज विद एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो उनके लिए है, उसमें भी ये SC/ST है तो 8 साल उसमें है उनके लिए। तो इस तरह से आपका हो गया एज रिलैक्सेशन। अब बात कर लेते हैं, लास्ट डेट हमने बता दिया 18 अप्रैल 2024 का है आपका। ठीक है, रात के 11 बजे तक विंडो खुला रहेगा। फीस पेमेंट आपका 100 रुपये फीस है, आप कर सकते हैं। और इसमें आपको ये करना है कि अगर आप करेक्शन के लिए जाओगे तो चार्ज देना पड़ेगा, तो आप अपना फॉर्म देख के संभाल के भरना। ठीक है, फीस आपको कैसे पेमेंट करना है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि भीम UPI से लेंगे, ये नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, वीसा होना चाहिए आपका कार्ड, मास्टर कार्ड, और मैस्ट्रो होना चाहिए, और रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और विंडो करेक्शन का लिए यहाँ पे आप देख लीजिए 22 अप्रैल और 23 अप्रैल 2 दिन आपको दे रहे हैं करेक्शन के लिए, तो आपको जो कुछ गलती है आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर है आपका, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड दोनों आपका पेपर है। ठीक है, डाउट में मत रहना किसी। तो पहले पेपर का देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। सेकंड है आपका जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। थर्ड आपका है कि आप जिस भी ट्रेड से हैं, आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं या मैकेनिकल से हैं, तो आपका ट्रेड वाइज क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक है, तो जैसे सिविल वाले अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, तो क्योंकि यहाँ तीनों ट्रेड के लिए है तो तीनों अपने अपने अलग अलग ट्रेड से उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहला पेपर ये यहाँ हो गया। सेकंड पेपर का देख लेते हैं। सेकंड पेपर में दिया है पार्ट ए आपका हो गया जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब यहाँ पे आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो जब सेकंड पेपर आप देंगे तो हाँ आपका ट्रेड वाइज पूछा जाएगा, जो आपका ट्रेड रहेगा उस पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग सब में है। फर्स्ट पेपर में 1/4 का रहेगा, सेकंड पेपर में 1/3 का माइनस मार्किंग है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लेना, आपके ट्रेड वाइज पूछा जाएगा। पहले में आपका रहेगा ट्रेड वाइज जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। सेकंड जो आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 300 नंबर का। और फर्स्ट पेपर आपका टोटल 200 नंबर का रहेगा। तो इस हिसाब से आप अपना देख लेना, ट्रेड वाइज जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रहेंगे उनसे उस तरह से ट्रेड वाइज आपका क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना आप। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए।